वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। उद्यमिता आयोग का होगा गठन, मुख्यमंत्री शाह की घोषणा। युवाओं के कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण पर होगा काम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उद्यमिता आयोग के गठन की घोषणा की। यह आयोग राज्य में उद्यमशीलता की संस्कृति को मजबूत करने के साथ रोजगार सृजन की संभावनाओं का अध्ययन करेगा। इसके तहत युवाओं के कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। राजस्थान रॉयल्स गोयल टीएमटी पार्टनरशिप के पास था। रायपुर में कुमार संगकारा ने लॉन्च की टीम की जर्सी। कहा, गोयल ग्रुप ने टीम वर्क को मजबूत किया। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है। गोयल टीएमटी राजस्थान रॉयल्स के साथ अपनी 5 साल की सफल साझेदारी का जश्न मना रहा है। बीते दिन राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर कुमार संगकारा और गोयल टीएमटी डायरेक्टर संदीप गोयल ने टीम की जर्सी लॉन्च की। अफसर नहीं कर रहे हैं प्रदूषण की निगरानी। कोरबा AQI 500 के पार पहुंचा, सांस लेने में तकलीफ। कोरबा प्रदेश की ऊर्जा धानी कोरबा में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं शनिवार को कोरबा में एक समय हवा में PM10 का स्तर 500 को पहुंच गया था। हाल के दिनों में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दर्ज किया गया यह सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। कोरबा शहर में प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर हो रही है, लेकिन क्षेत्रीय पर्यावरण कार्यालय और इससे जुड़े अधिकारी अपने दायित्वों को नहीं निभा रहे हैं। ऐसी कमरे में बैठकर अफसर प्रदूषण की निगरानी कर रहे हैं। पर्यटकों के आकर्षण का नया केंद्र मरीन फॉसिल पार्क के रूप में हो रहा विकसित। यहाँ मिले 29 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री जीवाश्म। मनेन्द्रगढ़ वन मंडल में स्थित गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहाँ 29 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री जीवाश्म मिले हैं। देश में ऐसे सिर्फ 4 और जगह समुद्री जीवाश्म मिले हैं, पर मनेन्द्रगढ़ का मरीन फॉसिल पार्क इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म पार्क है। यह जीवाश्म हसदेव नदी के किनारे लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे यहाँ पर राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा भी प्राप्त है। इसकी खोज 1954 भूवैज्ञानिक SK घोष ने कोयला खनन के दौरान की थी। कलयुग का कल की अवतार बताकर हत्या करने वाला गिरफ्तार। कोरबा में अवैध संबंध में की वारदात, 5 और लोगों को मारने की दी थी धमकी। कोरबा में खुद को कलयुग का कल की अवतार बताने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने एक बुजुर्ग की हत्या की थी, साथ ही 5 और लोगों को मारने के लिए एक दीवार पर धमकी भी लिखी थी। पूरा मामला अब अवैध संबंध का निकला। गिरफ्तार आरोपी का नाम विकास यादव है, जिसकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में मस्जिदों से मांगी गई आय व्यय की रिपोर्ट, 1-1 रुपये का देना होगा हिसाब। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के हिसाब किताब के बाद अब मस्जिदों को भी आय व्यय के 1-1 रुपये की जानकारी देनी होगी। अभी तक मस्जिदें इससे मुक्त थी। राज्य वक्फ बोर्ड ने 1223 मस्जिदों के मौलानाओं को ऑडिट कराने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में 1800 से अधिक छोटी बड़ी मस्जिदें हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें ही आदेश जारी किया गया है जिनकी आमदनी ज़्यादा है। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का कहना है कि मस्जिदों की राशि के दुरुपयोग की लगातार शिकायतें पहुंच रही थी। रायपुर के होटल ट्राइटन में वेज बोलकर नॉनवेज सूप पिलाया। जैन अग्रवाल समाज के लोग मैनेजर पर भड़के। कहा, धर्म आस्था के साथ किया खिलवाड़। रायपुर के VIP रोड स्थित होटल ट्राइटन में वेज सूप की जगह लोगों को नॉनवेज सूप पिला दिया गया, जिससे नाराज जैन और अग्रवाल समाज के लोग भड़क गए। उन्होंने होटल के मैनेजर को जमकर फटकार लगाई और हंगामा किया। तेलीबांधा पुलिस से सख्त एक्शन लेने की मांग की है। उन्होंने धर्म आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता मनीष जैन, आयुष बजाज, आकाश अग्रवाल, मयंक गोयल और अन्य लोगों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 8 मार्च को तेलीबांधा स्थित होटल ट्राइटन में गए थे, जहां पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल एजेंट को कार्यक्रम में बुलाया था। इस कार्यक्रम के बाद डिनर शुरू हुआ। ChatGPT के जमाने में वित्त मंत्री ने हाथों से लिखा था 100 पेज का बजट, अब देश भर में हो रही है तारीफ। आजकल जहां अदालती फैसले भी AI संचालित चैटबॉट का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने हिंदी में 100 पेजों का हाथों से लिखा बजट पेश कर बड़ा संदेश लोगों को दिया है। हाथों से लिखा गया उनका बजट ये बताता है कि वे अपने काम को कितने समर्पित भाव से पूरा करते हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री के हाथों से लिखे बजट की तारीफ आज देश भर में की जा रही है। वहीं 3 मार्च को छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया था।
रायपुर में धर्मांतरण को लेकर हंगामा और तोड़फोड़। एक घर में जमा थे 100 से ज्यादा लोग। बजरंग दल ने किया विरोध, पुलिस बल किया तैनात। राजधानी रायपुर में बीते दिन धर्मांतरण को लेकर जमकर बवाल हुआ। टाटीबंध में धर्म परिवर्तन के आरोप में बजरंग दल ने जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। बजरंग दल का आरोप है कि एक घर में करीब 100 से ज्यादा लोग जमा थे जिनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर इसका विरोध जताया। इसी दौरान विवाद हो गया। पुलिस ने हंगामे की सूचना पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया। घटना अमानाका थाना इलाके के टाटीबंध स्थित अनुकंपा नगर की है। काल बना अधूरा बाईपास, बीते 10 दिन में 2 की गई जान। 12 साल बाद भी नहीं पूरा हुआ काम। खैरागढ़ जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मालवाहक वाहनों के बेरोक टोक आवागमन से सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 7 दिनों में 2 भीषण सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना कि बाईपास का अधूरा निर्माण अब लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। भूख प्यास से 19 गायों की मौत, सड़क कंकाल बने नदी के किनारे फेंका। बदबू फैलने पर पता चला गरियाबंद के गौशाला में 150 मवेशी बचाए गए। गरियाबंद में कोपरा गौशाला में 2 महीने में भूख प्यास से 19 गायों की मौत हो गई है। कुछ तो कंकाल में तब्दील हो गई है। मृत गायों को पैरी नदी के किनारे फेंक दिया गया। बदबू फैलने के बाद इसका खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि चरवाहों और केयर टेकर को पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इस कारण गौवंश की देखभाल नहीं हो पाई। स्थानीय लोगों की शिकायत पर राजीव एसडीएम विशाल महाराणा अपनी टीम के साथ जांच के लिए पहुंचे। पता चला कि गौशाला में मौजूद 150 मवेशी भी भूख से बेहाल थे। चारा पानी नहीं मिलने के कारण कई पशु तो खड़े होने की स्थिति में नहीं थे। प्रशासन ने गौशाला संचालक मनोज साहू को फटकार लगाई। जिम्मेदार पशु चिकित्सक को भी नोटिस जारी किया गया। बस्तर के लाल का कमाल, रुद्र प्रताप का क्रिकेट एमआरएफ पेस फाउंडेशन में हुआ चयन। चेन्नई के लिए भरेंगे उड़ान। बस्तर में गुदड़ी के लाल पलते हैं, इसका हवस को चितार्थ किया है। दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण के रहने वाले रुद्र प्रताप देहारी ने निरंतर अभ्यास और सही मार्गदर्शन हासिल हो जाने से रुद्र की परफॉर्मेंस से आकर्षित होकर चयनकर्ताओं ने उनका नाम क्रिकेट के एमआरएफ पेस फाउंडेशन जैसी नामी एकेडमी में सिलेक्ट हुआ है, जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक जमाने में दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ रुद्र प्रताप को ट्रेंड करेंगे। अफेयर के शक में देवर ने की भाभी की हत्या। बिलासपुर में खाट पर बंधी मिली लाश, प्रेम प्रसंग में तीसरे की एंट्री पर मार डाला। बिलासपुर में देवर ने भाभी की हत्या कर दी। खाट पर महिला की बंधी हुई लाश मिली है। वारदात के बाद देवर ने अपनी बेटी को कॉल कर कहा कि तुम्हारी बड़ी मां ने गलत किया है, इसलिए उसे मार डाला। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि आरोपी ने पूछताछ में कहा कि उसका भाभी के साथ अफेयर था, लेकिन महिला का किसी और से अवैध संबंध भी था, इसलिए दोनों के बीच विवाद होने पर उसे मार दिया। बिजली उत्पादन में हम नंबर 1, निजी क्षेत्र बना रहा 13,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली। महाराष्ट्र गुजरात भी हमसे पीछे। छत्तीसगढ़ को बिजली उत्पादन के मामले में देश में नंबर 1 है। हालांकि यह उत्पादन निजी कंपनियां कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी की उत्पादन क्षमता 3,000 मेगावाट के आसपास है, लेकिन निजी क्षेत्र में थर्मल संयंत्रों से छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 13,000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली पैदा होती है। अडानी ग्रुप भी अब करीब 5,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की तैयारी में है। उत्पादन क्षमता के आधार पर छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन के मामले में देश में नंबर 1 है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में भी निजी क्षेत्र में अपने राज्य से कम बिजली पैदा होती है। छत्तीसगढ़ को देश में बिजली के मामले में अव्वल माना जाता है। यहाँ पर बिजली की कटौती बहुत कम होती है। उपभोक्ताओं को लगातार बिजली मिलती है। यहाँ पर उपभोक्ताओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस समय प्रदेश में 65 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ता हैं। यहाँ पर उद्योगों को भी लगातार बिजली मिलती है। बहुत कम मौके पर उद्योगों की बिजली कट होती है। रायपुर में देर रात नाबालिगों को पिलाई जाती है शराब, हिंदू संगठन पहुंचे क्लब। राजधानी में देर रात तक क्लबों में अवैध रूप से शराब परोसे जाने और नाबालिगों को नशे की ओर धकेलने के मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कड़ा रुख अपनाया है। शनिवार देर रात इन संगठनों के पदाधिकारी हाइपर क्लब सामरिक ग्रीन स्थित पियानो प्रोजेक्ट और होटल शीतल स्थित जुक क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने कई नाबालिगों को नशा करते हुए पकड़े जाने का दावा किया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। महासमुंद में सड़क हादसा, उड़ीसा जा रही कार खड़े ट्रक से टकराई, 2 की मौत, 4 घायल, घूमने जा रहे थे सभी। महासमुंद के नेशनल हाईवे 53 पर मंगई माता के पास बीती सुबह खड़े ट्रक से वेगनार कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना की लॉटरी 11 मार्च को हितग्राही को मकान किया जाएगा चयन। रायगढ़ जिले में नगर पालिका निगम रायगढ़ क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मोड़, मकान मोड़, चिन्हारी मोड़, मकान मोड़ आज के तहत निर्मित एवं निर्माणाधीन मकान के आवंटन के लिए प्रत्येक माह को दावा आपत्ति प्रकाशन किया जाता है। इसके बाद पात्र हितग्राही को चयन कर उनके मकान चयन के लिए लॉटरी पद्धति के माध्यम से चयन किया जाता है। आचार संहिता के समापन के बाद इस माह दिनांक 11 मार्च की दोपहर 4:30 बजे इस माह का लॉटरी द्वारा मकान चयन किया जाएगा। लॉटरी कार्यक्रम निगम के सभा कक्ष में आयोजित होगी। आधी रात नक्सली बताकर 6 ग्रामीणों की गिरफ्तारी। 2015 से फरार थे। कांकेर में पुलिस की कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश, उग्र आंदोलन की चेतावनी। कांकेर में पुलिस ने शनिवार रविवार की रात मुरा गांव के आश्रित ग्राम भैंसगांव और टोंडा मरका से नक्सली बताकर 6 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया है। पुलिस के अनुसार ये सभी 2015 से फरार नक्सली आरोपी थे, जिन्होंने ग्राम भैंसगांव और टोंडका मरका में 3 ग्रामीण परिवारों के साथ मारपीट कर उन्हें धमकी दी थी और गांव छोड़ने पर मजबूर किया था। रायगढ़ में सड़क के लिए फिर चक्का जाम। स्थानीय बोले सड़क नहीं तो ट्रक नहीं। लंबे समय से जर्जर सड़क से है परेशान, अधिकारियों को लौटाया। रायगढ़ में ऐश्वर्यम कॉलोनी के सामने वाली सड़क लंबे समय से खराब है, जिसके लिए एक सप्ताह बाद फिर से क्षेत्रवासियों ने चक्का जाम कर दिया। जब उन्हें समझाइश देने के लिए पुलिस की टीम और तहसीलदार पहुंचे तो उन्हें यह बोलकर लौटा दिया गया कि जब तक सड़क नहीं बनेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा। जनपद पंचायत के सामने किया चक्का जाम। भाजपा के दबाव में चुनाव तिथि बढ़ाए जाने का लगाया आरोप। बड़े राजपुर जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव तिथि को आगे बढ़ाए जाने के बाद कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्हें भाजपा के दबाव में तिथि बढ़ाए जाने का आरोप लगाया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन, जंगल से प्रिंटर, इन्वर्टर मशीन, स्पाइक सहित अन्य सामान बरामद। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा बलों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन अभियान चला रही है। इस दौरान सुरक्षा बलों की टीम ने माओवादियों के प्रिंटिंग प्रेस के ठिकाने पर पहुंचकर बड़ी कार्रवाई की है। नवीन कैम्प गोमगुड़ा जलेरगुड़ा के जंगल से नक्सलियों के द्वारा छुपाए गए प्रिंटर, इन्वर्टर मशीन सहित अन्य सामग्री को बरामद किया है। शादी नहीं करनी थी इसलिए खुद के अपहरण की रची साजिश। अंबिकापुर में भाई को कॉल कर बोली मेरा अपहरण हो गया, फिर सहेली संग हैदराबाद भागी। अंबिकापुर से लापता बीकॉम सेकंड ईयर की छात्रा खुशी दुबे के हैदराबाद में होने का पता चला है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। छात्रा शनिवार को गर्ल्स पीजी कॉलेज गई थी, जहां से उसने खुद के अपहरण की कहानी अपने भाई को फोन कर दी थी। घटना मणिपुर थाने इलाके की है। बताया जा रहा है कि परिवार वाले उसकी शादी कराने वाले थे, लेकिन छात्रा शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने खुद के अपहरण की साजिश रची। डीएफओ असिस्टेंट कमिश्नर समेत 2 शिक्षकों के घर रेड। रायगढ़, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा में एसीबी ईओडब्ल्यू कर रही है कार्रवाई। कैश और जेवरात भी मिले। छत्तीसगढ़ में एसीबी ईओडब्ल्यू की रेड पड़ी है। रायगढ़, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा समेत 14 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। सुकमा में निलंबित डीएफओ अशोक पटेल सहित छिंदगढ़ और साथ ही कोंटा के 2 शिक्षकों के घर जांच की गई। बीजापुर के सहायक आयुक्त जगदलपुर स्थित मकान में भी दबिश दी गई। यहां उनके रिश्तेदारों के घर में कार्रवाई की गई। रायपुर से पहुंची एसीबी और ईडब्ल्यू की 13 अफसरों की टीम यहां पर जांच की। अब तक की कार्रवाई में नकदी और जेवरात मिलने की खबर है। संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े बांग्लादेशी भाइयों के तार एटीएस ने दोबारा रिमांड पर लिया। पिछले महीने मुंबई एयरपोर्ट से किया था गिरफ्तार। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने फरवरी में राजधानी रायपुर के टिकरापारा इलाके में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी भाइयों को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। ये तीनों फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत से इराक के बाद बगदाद भागने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद उनकी यहाँ पर निसंदेही पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले मोहम्मद आरिफ को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब इस मामले में एटीएस ने दोबारा तीनों भाइयों को 2 दिन की रिमांड पर लिया है। यातायात विभाग की अवैध वसूली। परिवहन विभाग चालान की बजाय टोकन से कर रहा वसूली। लोगों ने उठाए सवाल। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बारे में तो खबरें आती रहती है, लेकिन अब भाटापारा यातायात विभाग की एक और गतिविधि सामने आई है जो चर्चा का विषय बन गई है। लोगों का कहना है कि यातायात विभाग के अधिकारी मालवाहक वाहनों से अवैध वसूली कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ के माध्यम से फटाफट अंदाज पर। दोस्तों, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम आईडी को आपने फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है,
वहां से आप जाकर हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। आप सभी को और खबरें वहां पर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।